नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बनास के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान आर्य महिला हितकारिणी परिषद में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त हमारे साथ हैं आर्य महिला हितकारिणी परिषद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित। डॉक्टर साहब, आर्य महिला संस्था इतनी प्रतिष्ठित संस्था है, इसमें वर्चस्व की लड़ाई को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ, क्या है पूरा मामला? ऐसा है कि मैं डॉक्टर शशिकांत दीक्षित जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। मैं पिछले 15-20 वर्षों से जनरल सेक्रेटरी पद पर कार्य कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हमारी संस्था में संस्था विरोधी कार्य करने लगे। इसलिए जब इस बार हम लोगों ने चुनाव डिक्लेयर किया तो हमारी नियमावली में धारा 35 उसके अंदर है कि बड़ा हमारे जनरल प्रेसिडेंट जो वर्तमान में थे अरविंद कुमार अग्रवाल जी और मैं जनरल सेक्रेटरी, इन्हीं को पावर होती है। तो जो मैंने इलेक्शन डिक्लेयर किया और सबको बाई वोट देने के लिए सबको रजिस्टर्ड लेटर से स्पीड पोस्ट से प्रॉक्सी के साथ भेजा हमने। चूँकि हमारे पास उन्होंने देखा कि बहुमत बहुत ज़्यादा है, मोर देन 280 मेंबर्स हमारे साथ हैं और उनको 180 मेंबर के भी प्रॉक्सी उन्होंने डुप्लीकेट बनाई और एक दूसरा उन्होंने एक मीटिंग कॉल किया और उसके अंदर अपने को उन्होंने नया जॉइंट जनरल सेक्रेटरी के नाम से मीटिंग कॉल कर दिया, जो कि उनको पूर्णतः अवैधानिक है। जैसे कि विधानसभा का चुनाव डिक्लेयर होने के बाद विधानसभा या विधान परिषद या नीचे कोई सरकारी कार्य नहीं होता। इस प्रकार हमारे यहाँ भी है कि जनरल सेक्रेटरी और जनरल प्रेसिडेंट ने जब ये 5 वर्ष में चुनाव होता है और इसको हमने डिक्लेयर कर दिया है तो उसके बाद कोई भी गतिविधि कोई भी सदस्य नहीं कर सकता है। तो ये पूर्णतः अवैधानिक कार्य है। और जब हमने इसके दूसरे चरण में जब हमारी काउंसिल का चुनाव हुआ तो उन्होंने भी एक पैरेलल कमेटी बना करके ऑल इंडिया काउंसिल का भी चुनाव किया। फिर हमारी दूसरी कमेटी होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसका भी जो हमने चुनाव किया तो वो भी पैरेलल उसका उन्होंने चुनाव किया है। और कल जो हमारी प्रबंध समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी चुनाव करती है, तो जब मैंने चुनाव अपने एग्जीक्यूटिव का किया है प्रबंध समितियों का 5 महाविद्यालय का, उन्होंने भी एक पैरेलल कमेटी की मीटिंग करके कई समाचार पत्रों में उन्होंने भी अपनी सूचना दी है, लेकिन जो पूर्णतः अवैधानिक है और इसका कोई कानूनी या लीगल कोई इसका महत्व नहीं है। ये आगे इसको चूँकि सूचना हम लोग देते हैं यूजीसी को, सोसाइटी रजिस्ट्रार को, विश्वविद्यालय को, उन लोगों ने भी पैरेलल कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसमें उनको कोई सफलता मिलेगी नहीं। आगे इसके अंदर रास्ता है कि न्यायालय में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। क्योंकि अब इसमें ऐसे लोगों ने भरा है और हमारी नियमावली में कि जो सदस्य हैं उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ मेंबर या नौकरी में नहीं रह सकता। और हमारे जो विरोध में है, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहता, लेकिन डॉक्टर साहब सीधा नाम लीजिए, क्योंकि सत्यनारायण पांडे जी का 2 टूक शब्दों में कहना है कि विभिन्न पदों पर दीक्षित परिवार पूरा कब्जा करके रखा हुआ है। चाहे डॉक्टर अनुराग दीक्षित हों, डॉक्टर शशिकांत दीक्षित हों, पूजा दीक्षित हों, उनकी सास, ये 4 लोग पूरे आर्य महिला हितकारिणी परिषद पूरा कब्जा कर चुके हैं। तो विद्यालय के बाहर 2 संस्थाएं हैं, एक है जहां किताब बिकता है, एक है जहां पे ड्रेस बिकता है, उसका नाम भी अन्नपूर्णा स्टेशनरी है, और दूसरा उन्होंने बताया अन्नपूर्णा ड्रेसेज, जिसमें उनके डॉक्टर साहब के साड़ू की दुकान है। यहाँ से 300 लाख का लेन देन होता है। और ये वो सत्यनारायण पांडे जी के खुद ही उनके पुत्र वहाँ कार्य कर रहे हैं, उनके भाई जो हैं उनकी पत्नी काम कर रही है, बेटी काम कर रही है, उनके परिवार के कई सदस्य वहाँ कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो चिढ़े हुए हैं। और वो खुद सत्यनारायण पांडे, विनोद पांडे, श्याम नारायण पांडे, हरिनारायण पांडे, ये तमाम पांडे परिवार, अभी पीएस पांडे को लगाया, जो पीएस पांडे को जनरल सेक्रेटरी बनाया, उनकी लड़की भी वहाँ कार्य कर रही है। तो संस्था में विरोधी कार्य ये कर रहे हैं। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि ये अन्नपूर्णा जैसे उनके साड़ू का है, उसमें उनका कोई मतलब नहीं है। हम लोग बाज़ार से सामान खरीद के और कंपलसरी नहीं, जो बच्चे लेना चाहें वहाँ से लेते हैं। तो ये तो एकदम अनर्गल उनका आरोप है, इसका मैं पूरा खंडन करता हूँ। अन्नपूर्णा स्टेशनरी में उनका कहना है कि जो वहाँ पे सत्येंद्र शर्मा काम करता है वो विद्यालय से तनख्वाह लेता है और काम वहाँ करता है। सत्येंद्र शर्मा वहाँ से कार्य करता है, लेकिन वहाँ से लेता है तनख्वाह। ये हमको, चूँकि नागरमल का प्रबंध समिति सब विद्यालयों के अलग अलग है, मैं पीजी कॉलेज का प्रबंधक हूँ, तो पीजी कॉलेज के बारे में जानकारी इसके लिए आप वहाँ के अध्यक्ष प्रबंधक से पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। किसी भी सीबीएसई स्कूल की किताबें और ड्रेस जहाँ बिकते हैं वहाँ कमीशन मिलता है,
चाहे वो चाहे कंफर्ट की बात कर लीजिए, जहाँ भी जो भी पूरे बनास में, तो ये तो जग जाहिर है कि ये तो सब लोग जानते हैं कि भाई ये किताबों में कमीशन है, ड्रेस में कमीशन है, तो ये तो बड़ी अच्छी कमाई का जरिया होता है ना। ये जरिया है कि नहीं, लेकिन चूंकि हर विद्यालय की हम लोग प्रबंध समिति बनाते हैं, वहाँ की प्रबंध समितियाँ उसको निर्णय करती हैं, तो आपको अगर वहाँ की जानकारी है तो वहाँ के प्रबंधक से आपको संपर्क करके उनसे जानकारी लेना चाहिए। आप पीजी कॉलेज का चूँकि कार्य में देखता हूँ, उसके बारे में आपको जानकारी चाहेंगे तो मैं पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि हर विद्यालय के प्रबंधक अध्यक्ष अलग होते हैं, तो वो अपने अपने विद्यालय के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए प्रबंध समितियाँ बना दी जाती। जनरल सेक्रेटरी के सामने जब कोई मैटर आता है तो वो मैं जानकारी उसके बारे में प्राप्त करता। आपने बताया तो मैं वहाँ भी जानकारी प्राप्त करूँ के। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल, विभिन्न पदों पर कौन कौन किस पद पर चयन किया गया, ये जरा डिटेल बता दीजिए। अभी तो कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, अभी खाली हमारे अध्यक्ष जो है डॉक्टर KP अग्रवाल हैं, प्रबंधक मैं हूँ। इसमें 16 मेंबर चुने जाते हैं, उनका नाम लिस्ट में है, वो आपको लिस्ट चाहेंगे तो हम बात दे देंगे। और 5 प्रतिनिधि ऐसे होते हैं कि 2 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर नॉमिनी प्रतिनिधि होते हैं, एक प्राचार्य होती है और 2 टीचर रिप्रेजेंटेटिव, हर साल के लिए 2 टीचर शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं, 5 आते हैं, तो हम लोग 16 मेंबर का चुनाव करते हैं। तो उसमें अध्यक्ष हमारे डॉक्टर KP अग्रवाल जी है, जो पहले उपाध्यक्ष थे, और मैं प्रबंधक था, अभी भी प्रबंधक हूँ। जो दूसरी आपके सत्यनारायण पांडे एंड कंपनी है, उनमें जितने पदाधिकारी वो भी आपके सदस्य हैं आर्य महिला हितकारिणी परिषद में या नहीं? कई लोग हैं सदस्य, लेकिन सब नहीं है। तो अभी सत्यनारायण पांडे हैं ना आपके आर्य महिला हितकारिणी परिषद में? अभी सदस्य हैं हमारी महापरिषद के, जो मेंबरशिप है उसके अंदर सदस्य नियमावली में उनका नाम है, उनको भी प्रॉक्सी के लिए और वोट के चुनाव के लिए सभी सदस्यों को, हमारे पहले 800 सदस्य थे, मृत हो गए, जो कंपनियां खत्म हुई, जो नियमावली के हिसाब से है, अभी 528 सदस्य थे। हम लोगों ने सबको सूचना भेजी थी चुनाव में सम्मिलित होने के लिए, वो लोगों ने इस चुनाव में सम्मिलित न होकर के पैरेलल अपना बनाया कि हमारा इसमें अहित हो रहा है, हम लोग के खिलाफ एक्शन होगा। उन्होंने कई बार हमसे प्रयास किया कि बात करना चाहते हैं, हमने कहा आपका स्वागत, आइए बात करिए, लेकिन वो अंत तक बात करने नहीं आए। और वो पैरेलल कमेटी बना के उनका क्या इरादा है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन हम तो पहले भी हमने कहा है कि सत्य जो है परेशान होगा, पराजित कभी नहीं होगा। मैं इसी विश्वास के साथ मैं 40 वर्षों से संस्था से जुड़ा हूँ, इसलिए पहले भी बहुत झंझावात आए हैं और उनको भी हम लोगों ने सामना किया है और इसका भी हम लोग सामना करेंगे। उम्मीद करता हूँ भगवान विश्वनाथ की कृपा रहेगी। ये महाविद्यालय एक गौरवशाली संस्था है बनारस की, ये इसकी जो है प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो और ये संस्था आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। तो ये रहे डॉक्टर शशिकांत दीक्षित। आर्य महिला हितकारिणी परिषद में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के अब मामला आगे बढ़ चुका है और लगता है अब ये न्यायालय तक भी बात जाएगी। कुल मिलाकर संस्था को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी शशिकांत दीक्षित बखूबी निभाना चाहते हैं और इन्हें यह विश्वास है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।